Hello students, today we are going to start Unit 8 Measurements. सबसे पहले what is measurements? Measurement means किसी भी चीज़ का paper, cloth, any liquid thing, wall, any road का size वो कितनी बड़ी है, size को नापना, मेजर करना. सो व्हाट इज मेजरमेंट? इट इज द एक्ट ऑफ मेजरिंग समथिंग. मेजरिंग मीन्स उसका साइज वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है. और द यूज ऑफ अ रूलर. दिस इज अ रूलर मीन्स स्केल टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ अ पेपर. कोई पेपर है, कोई क्लोथ है, सपोज मुझे इस पेपर का लेंथ मेजर करना है, तो विद द हेल्प ऑफ स्केल आई कैन मेजर द लेंथ ऑफ कितनी लंबाई है इस पेपर की, वो मैं मेजर कर सकती हूँ. सो व्हाट इज अ मेजरमेंट? इट इज द एक्ट ऑफ मेजरिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, और देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरिंग ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल. तो सबसे पहले हमें मेजर करना क्या है? 2 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट होती है. एक होती है स्टैंडर्ड यूनिट और एक होती है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट. सबसे पहले मैं नॉन स्टैंडर्ड डिस्कस करूंगी. नॉन स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? व्हाट इज अ नॉन स्टैंडर्ड? नॉन स्टैंडर्ड मीन्स जिसमें हम पेंसिल यूज कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए, आर्म, हैंड, फुट, कोई वुडन पीस एटसेट्रा. नॉन स्टैंडर्ड क्यों है? नॉन स्टैंडर्ड इसलिए है कि वो जो भी मेजर करेगा सबके लिए वो मेजरमेंट डिफरेंट आएगी. सपोज मैं इस पेंसिल से मेजर करती हूँ, तो मेरी ये पेंसिल लॉन्ग है, तो सपोज मुझे मेजर करना है हाफ पेज तक, मेरी यहाँ आई, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ऑलमोस्ट जो मेरी ये पेंसिल है वो पेज को कैसे मेजर कर रही है कि 2 times दिस पेंसिल इज इक्वल टू दिस द लेंथ ऑफ दिस पेज. लेकिन अगर शॉर्ट पेंसिल है, सपोज मैं दूसरी पेंसिल यूज करती हूँ, मेरे पास ये स्मॉल वाली पेंसिल है, तो ये कितनी होगी? 1, 2, 3 एंड 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा. तो ये डिपेंड करता है कि अगर मैं बड़ी पेंसिल से मेजर कर रही हूँ तो मेजरमेंट कितनी आ रही है, छोटी से मेजर कर रही हूँ तो मेजरमेंट कितनी आ रही है. आर्म से मेजर कर सकते हैं, हैंड से. सपोज अगर मैं हैंड से मेजर करूँ लाइक दिस एंड दिस, आप मेजर करोगे, आपके हैंड्स छोटे होंगे तो वो और लेगी स्पेस. फुट से कर सकते हैं, कोई वुडन पीस है उससे मेजर कर सकते हैं. तो ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का मीन है हर पर्सन के लिए ये मेजरमेंट डिफरेंट होगी. मेरे लिए मेजरमेंट कुछ और होगी, आपके लिए कुछ और होगी. तो ये वाली मेजरमेंट है नॉन स्टैंडर्ड, ये हम ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो ये सबके लिए डिफरेंट होगी. फिर क्या होता है, हम कौन सी मेजरमेंट्स यूज़ कर सकते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स ये फिक्स्ड मेजरमेंट्स हैं. ये वाली मेजरमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहेंगी. सपोज मैं इस स्केल का यूज़ करके मेजरमेंट इस पेज की करती हूँ तो वो सेम रहेगी. तो मेजरमेंट जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स है वो किस किस के लिए यूज होते हैं? एक तो वेट के लिए, आप अपना बॉडी वेट करते हो 30 kg, 32, 33, 34, तो वो आपका kg सेम रहेगा. लेंथ मीन्स लंबाई. कैपेसिटी मीन्स कितना है. सपोज आप कोक की बोतल या ऑयल का कैन मार्केट से लेके आते हो तो वो लीटर्स में होता है, वो कैपेसिटी. वेट हम मेजर करते हैं केजी में और ग्राम में. लेंथ मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर्स. कैपेसिटी हमारी होती है लीटर एंड मिलीलीटर. तो ये कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं. मीटर लेंथ के लिए, सेंटीमीटर लेंथ के लिए, किलोमीटर हमारा हो गया डिस्टेंस. सपोज कालका टू चंडीगढ़ कितना डिस्टेंस है, चंडीगढ़ टू दिल्ली, तो वो हम हमेशा किलोमीटर में कहते हैं. लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. लीटर्स ऑयल कैन, यो 2 लीटर्स कोक बोतल, या फिर मिलीलीटर्स में आ गया आपके जो फ्रूटी और माजा के टेट्रा पैक्स होते हैं, जो छोटे 20 और 10 रुपीज़ वाले आते हैं, वो मिलीलीटर्स में होते हैं.
ग्राम एंड किलोग्राम, आप शुगर लेने जाते हैं मार्केट में, राइस लेते हैं तो वो आपको केजीज या ग्राम्स में मिलते हैं. 250 ग्राम शुगर लेनी है या 250 ग्राम पल्सीज लेने हैं तो वो जो पल्सीज, शुगर, राइस, वीट एटसेट्रा, ये सब आपकी ग्राम्स में होती है, वो वेट होता है. सो दिस इज योर स्टैंडर्ड यूनिट एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट. आई होप स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड आपके लिए क्लियर है. तो ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है, ये बहुत पुराने टाइम से यूज हो रहा है. स्टैंडर्ड जो है ये ऑल ओवर वर्ल्ड सेम रहता है. नाउ व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर एंड सेंटीमीटर, वेट ग्राम एंड किलोग्राम, कैपेसिटी लीटर एंड मिलीलीटर. So standard unit to measure length is मीटर. लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है? मीटर. मीटर को हम डिनोट किससे कर सकते हैं? स्मॉल m. और सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं cm. देखो 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर इक्वल है? 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है 1 मीटर. और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है 1m इज इक्वल टू 100 cm. तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर? आंसर इज 100 सेंटीमीटर. जो आपका ये रूलर है, ये स्केल है, ये सेंटीमीटर्स में है, ये 15 सेंटीमीटर का है, 15. सो इसमें आपका 1 मीटर का बहुत छोटा सा पार्ट ही कवर हो पा रहा है. दैट मीन्स अगर आपका 1 मीटर का कोई रूलर होगा तो वो बहुत लंबा होगा. इसमें सिर्फ 15 सेंटीमीटर है. लेट्स सी फ्रॉम बुक हियर. ये देखिए इस पिक्चर में ये बॉय के हाथ में एक रॉड आपको नजर आ रही है. दिस रॉड, ये मीटर रोड है, ये 1 मीटर की रोड होगी. इसमें पूरे 100 सेंटीमीटर्स कवर हो रहे होंगे. जो ये मीटर रोड है उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट को क्या कहा गया है? सेंटीमीटर. देयरफॉर इट इज रिटन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 मीटर. और 1 सेंटीमीटर कितना सा है? सिर्फ इतना सा. दिस इज योर 1 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर जहां पर ये आपकी 2 वाली लाइन है. 3 सेंटीमीटर हेयर. सो यहाँ पर देखिए सी, एक क्लोथ शॉप नजर आ रही है. यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? क्लोथ अगर किसी को देना है, कितने मीटर देना है. जब हम क्लोथ शॉप में जाते हैं हम मीटर्स में क्लोथ लेते हैं, तो वो मेजर कर रहे हैं कि कितने मीटर्स देना है क्लॉथ, उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं. आई होप इट इज क्लियर. लेंथ, किसी भी चीज की लंबाई को मेजर करने के लिए हम मीटर और सेंटीमीटर को यूज करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में 100 होते हैं और मैंने ये आपको 15 सेंटीमीटर का स्केल शो कर दिया. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1. सी, सेम स्केल इन्होंने यहाँ पर रूलर बनाया है. This is a small scale. You may find it in your geometry box. This scale is useful in measuring small distances and object of smaller lengths and heights. जो भी छोटी smaller heights और length होती है, हम उसके लिए इस scale को use करते हैं. तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, measure the length of the following. इन्होंने हमें लाइन्स लगाकर दी है, हमें क्या करना है? लेंथ मेजर करनी है. सी, सबसे पहले ए पार्ट देखिए. ए से बी तक लाइन खींची गई है. ये 0 to 1 सेंटीमीटर, 1 to 2, फिर 2 and 3. तो टोटल कितना हो गया? ए बी 3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट हमें पी क्यू की लेंथ कितनी है वो बताना है. तो पी क्यू यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट हुआ आपका. दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कहाँ है? ये क्यू किस पे है? 5 पे. 0 to 5 मीन्स 5 सेंटीमीटर. तो हम पी क्यू की लेंथ कितनी लिख देंगे? 5 सेंटीमीटर.
नेक्स्ट वी हैव सी पार्ट. एल, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड एम एंडिंग पॉइंट. तो 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक आ रहा है? 6. दैट मीन्स इस लाइन एल एम की लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर. सो वी विल राइट 6 here. नेक्स्ट वी हैव एम एंड एन. एम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से, और एन यहाँ पे 8 तक. तो एम एन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. नेक्स्ट वी हैव question number 2. You will do this question in book only. Observe carefully and write the length of each of the following shown on the scale. क्या करना है? ऑब्जर्व करना है क्या, एंड राइट, और हर ऑब्जेक्ट की लेंथ लिखनी है. तो ये इन्होंने एक स्केल नीचे ड्रॉ करके दिया है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, पेंसिल, ब्रश, स्पून, अ रोड, वुडन रोड, एंड अ पेंट ब्रश, और स्केल के साथ ये लाइन से मेजरमेंट बताइए. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंसिल. पेंसिल यहाँ से ये लाइन कहाँ तक लेके आए? यहाँ पर. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज, सी केयरफुली, 3 सेंटीमीटर. ये 3 सेंटीमीटर है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख दिया. नेक्स्ट है ब्रश. ब्रश की लाइन यहाँ पर आ रही है, ये कितना है? वी विल सी, जूम एंड सी हाउ मच इट इज रिटन, 4 सेंटीमीटर. ये कितना है? 4. सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट हियर 4. सो ऑन स्पून, स्पून की है 6 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 6. नेक्स्ट वुडन रोड, 10 सेंटीमीटर, सो 10 सेंटीमीटर हेयर. लॉन्गेस्ट है पेंट ब्रश, वो कहाँ पर है? 12 पे. पेंट ब्रश किस पे है? सी 12 पे. तो यहाँ कितना लिखेंगे? 12 सेंटीमीटर. नाउ हेयर वी हैव फ्यू क्वेश्चंस. नेम द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट, नेम द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट. सबसे पहले देखिए शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट. अगर हम देखते हैं तो भी हमें नजर आता है शॉर्टेस्ट कौन सा है, और सेंटीमीटर से भी पता लगता है. तो शॉर्टेस्ट कौन सा है? 3 सेंटीमीटर. 3, 4, 6, 10 और 12 में सबसे छोटा कौन सा है? 3. तो शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? पेंसिल. वी विल राइट पेंसिल हेयर. नेक्स्ट है नेम द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट. लॉन्गेस्ट कौन सा है? देखने से ही पेंट ब्रश है, और वैसे भी 12 सेंटीमीटर इज द लॉन्ग और द बिगर. 3 भी स्मॉल है, 4, 6, 10 सब स्मॉल है. तो हमारा यहाँ पे पेंट ब्रश लिखेंगे हम, नॉट टूथ ब्रश. पेंट ब्रश इज द लॉन्गेस्ट, 12 सेंटीमीटर. सी पार्ट इज फाइंड द कंबाइंड लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट एंड द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट. कंबाइंड लेंथ मीन्स हमने जो आपका शॉर्टेस्ट है और लॉन्गेस्ट है उनको ऐड करके लिखना. तो शॉर्टेस्ट है 3 सेंटीमीटर प्लस 12. लॉन्गेस्ट 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. और फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट एंड द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट. डिफरेंस फाइंड आउट करना है शॉर्ट और लॉन्ग में. तो लॉन्ग है 12 और शॉर्टेस्ट है पेंसिल, दैट इज 3. 12 माइनस 3 इज 9 सेंटीमीटर, जो आपका डिफरेंस है लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट में. सो बाय दिस इज योर एक्सरसाइज 8.1. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल.